देखिए भाई, हम लोग डेसिमल पर क्यों काम कर रहे हैं? देखिए, जो भी ये करनामा है, क्वेश्चन पूछने वाला काम करता है, ये बैंकिंग करता है। डेसिमल में सबसे ज़्यादा कौन पूछता है? तो बैंकिंग। वो लेंदी करना चाहता है डेटा को अपना, ठीक है। तो भाई साहब, जब बैंकिंग पूछ रहा है तो बैंकिंग के थोड़ा सा क्या होता है, लेंदी लेंदी होता है डेटा, है ना, बोलो, वैसा वैसा डालता है और मूर्ख बनाने की कोशिश करता है। अब तो ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। अब क्या हो रहा है कि अब रेलवे भी वही काम कर रहा है। पहले के क्वेश्चन में क्या हुआ करता था, पहले के क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आता था ना कि जैसे कि मान लो कि एक एक संख्या है, उसमें कह रहा है कि 20% जोड़ दो, समझ रहे हैं ना। किसी संख्या में 20% जोड़ने के बाद 54 हो जाता है, तो बताइए संख्या क्या है। उसको लगा पहले के क्वेश्चन 2000, हम क्या बोल रहे हैं, 4 और 2000 क्या बोलते हैं, एक, या 2002 का 2000, मतलब 2000 के करीब में 2001 हो गया, 2000 मतलब बहुत पीछे का क्वेश्चन, 10 साल 15 साल पीछे की बात हो रहा है ना, बोलो। अब क्या हो रहा है कि अब उससे थोड़ा लेंदी करने की कोशिश किया। अब क्या लेंदी किया कि उसमें मिक्स फ्रैक्शन डालने की कोशिश कर दिया। 20% के बजाय क्या कर दिया कि किसी संख्या में 57 सही 1/7% जोड़ने पर बताइए संख्या इतना होता है, तो संख्या कितना है, ठीक है। तभी सारा टीचर लड़का सब काम करके फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन पर भी काम कर लिया। मगर क्या हुआ मेरे भाई, मगर अब क्या कर रहा है, बैंकिंग तो कर ही रहा था, सब लोग ने अपने लेंदी बनाने की कोशिश किया कि उसी में अपने डेसिमल में पूछने लगा। अब किसी संख्या में बोल देगा कि किसी संख्या में उसमें उस संख्या का 8.33% क्या कर दिया, जोड़ दिया गया। तो इसका तो फ्रैक्शन पता होना चाहिए ना। आप बताइए, अगर इसका फ्रैक्शन नहीं पता रहेगा तो आप डेसिमल हटाइएगा, प्रतिशत हटाइएगा, कटाइएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, समझे। तो इसी चीज़ को आज हम समझेंगे कि बिल्कुल शॉर्ट मेथड से हम लोग समझने वाले हैं। क्लास जो भी पीछे का हम पढ़ाए हैं, अगर उसको नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ आप लोगों से नम्र निवेदन करते हैं कि आप लोग पहले पीछे का क्लास पढ़ कर आइए, तभी आपको ये समझ में आने वाला है, नहीं तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आइए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, क्लास को शुरू करते हैं। और ये परसेंटेज का क्लास है, ठीक है। परसेंटेज का क्लास 6 है, यही ना, परसेंटेज का क्लास 6। अभी तक हम लोग कितने क्लास कर लिए, 5 क्लास कर लिए, ठीक है। आइए, तो आइए आज हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन पर बात करते हैं, ठीक है। तो डेसिमल फ्रैक्शन सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बैंकिंग में पूछा जाता था, है ना, बोलो, ठीक है। अब बैंकिंग में पूछा तो जाता है, क्योंकि बैंकिंग वाला क्या करता है, कैलकुलेशन को लेंदी बनाता है, क्या करता है, लेंदी। अब तो रेलवे में भी दिया जा रहा है, और क्या एसएससी में भी आ रहा है, हर एग्जाम में अब क्या कर दिया, डेसिमल वाला भी शामिल कर लिया। यानी पहले के क्वेश्चन पता है कैसा आता था, कैसे आता था, पहले क्वेश्चन वैसा रहता था कि जो जैसे कि मान लो कि एक संख्या में 20% जोड़ दिया गया, तो ये संख्या इतना हो गया। फिर उससे क्या किया, हार्ड बनाया, उससे हार्ड क्या किया कि मिक्स फ्रैक्शन में कर दिया, कि किसी संख्या में 16.2/3% जोड़ दिया गया, समझे। अब क्या कर दिया कि उसी को क्या कर दिया, डेसिमल में बदल दिया। अब उससे भी क्या कर दिया, थोड़ा सा हार्ड कर दिया। अब कर दिया कि 16.66% जोड़ा जा रहा है, समझे। तो हम लोगों को डेसिमल पर भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक डेसिमल पर करेंगे नहीं तब तक मज़ा नहीं आएगा। और भाई साहब दिक्कत होगा, ठीक है, अगर नहीं कीजिएगा तो फिर समस्या होने वाला है। तो आइए समझते हैं आज हम डेसिमल वाला, कि जो परसेंटेज का पहली क्लास में ही, हम पहली कक्षा में क्या कर दिए, हम इसको लिखवाए हैं। तो आइए हम लोग फ्रैक्शन पर बात करते हैं। ऐसे जो ऐसे मुड़िया टेढ़ कर रही है ना, अभी पूछेंगे ना तो नहीं बताएगी तो पिटबो करेंगे, समझे, तुम्ही को बोल रहे हैं। चलो 1/2 है ना, 1/2 डेसिमल में कितना बनाएगा, आप बताइए। देखिए यहाँ चीज़ों को समझते हैं पहले, ठीक है। देखिए 1/2 क्या है, समझिए, कोई आवाज़ नहीं करेगा। 1/2 क्या है, समझने की कोशिश करना। 50% को लाना है, 50% होता है। अगर इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या करना पड़ता है, बताइए, 100% से गुना करना पड़ता है ना। तो जब इसे काटेंगे तो ये पूरी तरह क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। ये क्या हो रहा है, एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है, एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, ये पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब ये फ्रैक्शन कभी भी डेसिमल में नहीं जाएगा। जो फ्रैक्शन पूरी तरह 100 में क्या हो जाएगा, भाग लगेगा, उसका डेसिमल में नहीं बनेगा। जैसे कि यहाँ पर हम कर रहे हैं कि 1/3, 1/3 को हम 100 से क्या कराते हैं, यहाँ पर गुना करा के लाते हैं, प्रतिशत मान में बदलते हैं। तो क्या होता है, आप बताइए, ये तो 3 से कटेगा नहीं ना पूरी तरह से, तो नहीं कटेगा तो होगा पहले मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा, 33.1/3%। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तो भाई हम लोग पढ़े हैं क्या, फ्रैक्शन पर, तो फ्रैक्शन वाला भी आता है। कई बार क्या होता है ना कि डेसिमल में आ जाएगा, डेसिमल में आएगा तो आपका दिक्कत होगा। तो उसी डेसिमल पर उसका डेसिमल का भी क्या होगा, मल्टीपल खिलाएगा, ठीक है। तो डेसिमल का मल्टीपल भी हम लोगों को काम करना
पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि उसका मल्टीपल दे देता है। जैसे इसका मल्टीपल हम लोग खेले हैं, समझ में आ रहा है ना? खेलने का मतलब समझते हैं ना आप क्या बोल रहे हैं? हम उस पर काम किए हैं, वैसा पढ़े हैं, समझे? तो आइए इसका डेसिमल में देखते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका मिक्स फ्रैक्शन नहीं लिखने वाले हैं, क्योंकि जो भी मिक्स फ्रैक्शन था पीछे हम पढ़ा दिए हैं। अब करने वाले हैं डेसिमल पर। तो इसका कितना होता है, ये पूरी तरह कट जाएगा, इसका डेसिमल भी कितना होगा, 50% होगा। मगर इसका कितना होगा, 1/3 वाले को कितना होगा बताइए, 33 पूर्णांक। तो 33 वाले ना, ये डेसिमल में बताइए कितना होगा, 33.33%। समझ में आ रहा है ना? 1/4 के कितना होगा आप बताइए, 1/4 वाला कितना होता है, 25%, क्योंकि ये पूरी तरह कट जाएगा। 1/5 को बताइए कितना होगा, 20% होगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब 1/6 को हम बात करते हैं, कितना होगा, 16 पूर्णांक है, तो 16.66% होगा, यही ना? पूर्णांक नहीं यार, क्या होगा, डेसिमल। ठीक है, ये हो जाएगा 1/7, कितना होगा, 14। डेसिमल कितना होगा, 28। वही मतलब कि 2/8 गलती से हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, 28 नहीं बोलते हैं, 2/8 बोलते हैं। ये बताइए 1/12 कितना होता है, 12.5, यानी 12.5% होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 1/9 कितना होता है, 1111%, यही ना? सही है ना? 1/10 कितना होता है बताइए, 10%, क्योंकि ये पूरी तरह कट जाएगा। 1/11 बताइए कितना होता है, 9.09%। दिमाग कहाँ है, पहले इसको शांति करते हैं। ठीक है, आइए 1/12 को देखते हैं, तो 8.33%, बहुत सुंदर। 1/13 होता है, ये होता है 7.69, यही ना? ये होता है 1/14 कितना होता है, तो 7.14, ठीक है, प्रतिशत। 1/15 कितना होता है, कोई बताएगा, 6.66, सही है ना? 1/16 कितना होता है, 6.25, 6.25। 1/17 होता है 5.88%, है ना? बोलो। 1/18 होता है कितना, 5 कितना, 55, बहुत सुंदर, प्रतिशत। ये भाई साहब पता होना चाहिए, ये पता रहेगा तभी आपसे कुछ होने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 1/19 पर। तो 1/19 कितना बनाता है, 5.26%, बहुत सुंदर। 1/20 कितना बनाता है, 5%, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1/21 कितना बनाता है, 4.74%। 1/22 कितना बनाता है, तो ये होता है 4.54, सही है ना, 54%। ये होता है 1/23 कितना बनाता है, 4.34, सही है। चलिए 1/24 कितना बनाता है, कोई बताएगा, 4.16%, है ना? बोलो। 1/25 कितना बनाता है, 4%, बहुत सुंदर की बात है ना? बोलो। 1/30 कितना बनाता है, 3.33%। 1/40 कितना बनाता है, 2.2%, बहुत सुंदर है ना? चलिए 1/, हम क्या करते हैं, 50 को 1/50 कितना करता है, 2%। 1/100 कितना होता है, 1%। देखिए भाई, हम लोग डेसिमल पर क्यों काम कर रहे हैं। देखिए, जो भी ये करनामा है, क्वेश्चन पूछने वाला काम करता है, ये बैंकिंग करता है। डेसिमल में सबसे ज़्यादा कौन पूछता है, तो बैंकिंग। वो लेंदी करना चाहता है डेटा को अपना। ठीक है, तो भाई साहब जब बैंकिंग पूछ रहा है, तो बैंकिंग के थोड़ा सा क्या होता है, लेंदी होता है डेटा, है ना? बोलो। वैसा डालता है और मूर्ख बनाने की कोशिश करता है। अब तो ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। अब क्या हो रहा है कि अब रेलवे भी वही काम कर रहा है। पहले के क्वेश्चन में क्या हुआ करता था, पहले के क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आता था ना, कि जैसे कि मान लो कि एक संख्या है, उसमें कह रहा है कि 20% जोड़ दो, समझ रहे हैं ना? किसी संख्या में 20% जोड़ने के बाद 54 हो जाता है, तो बताइए संख्या क्या है। उसको लगा पहले के क्वेश्चन 2000, हम क्या बोल रहे हैं, 4 और 2000 क्या बोलते हैं, 1 या 2002 का 2000, मतलब 2000 के करीब में 2001 हो गया, 2000 मतलब बहुत पीछे का क्वेश्चन, 10 साल 15 साल पीछे की बात हो रहा है ना? बोलो। अब क्या हो रहा है कि अब उससे थोड़ा लेंदी करने की कोशिश किया। अब क्या लेंदी किया कि उसमें मिक्स फ्रैक्शन डालने की कोशिश कर दिया। 20% के बजाय क्या कर दिया कि किसी संख्या में 57 सही 1/7% जोड़ने पर बताइए संख्या इतना होता है, तो संख्या कितना है। ठीक है,
तब भी सारा टीचर लड़का सब काम करके फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन पर भी काम कर लिया। मगर क्या हुआ मेरे भाई, मगर अब क्या कर रहा है, बैंकिंग तो कर ही रहा था, सब लोग ने अपने लेंदी बनाने की कोशिश किया कि उसी में अपने डेसिमल में पूछने लगा। अब किसी संख्या में बोल देगा, किसी संख्या में उसमें उस संख्या का 8.33% क्या कर दिया, जोड़ दिया गया। तो इसका तो फ्रैक्शन पता होना चाहिए ना। आप बताइए, अगर इसका फ्रैक्शन नहीं पता रहेगा तो आप डेसिमल हटाइएगा, प्रतिशत हटाइएगा, कटाइएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, समझे। तो इसी चीज़ को आज हम समझेंगे कि शॉर्ट वे में कैसे समझेंगे। बिल्कुल शॉर्ट मेथड से हम लोग समझने वाले हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आइए कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होता है। आप लोग वादा करते हैं मगर निभाते नहीं हैं, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है, समझे ना। कि कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है, जो कि अभी टूट गया है गुप्ता जी, आप देख देख कर बोल रहे थे, सही बात है ना। ये होता है वादा का बात, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं हम लोग, ठीक है। बात ऐसा है तो कैसा है, आइए समझते हैं। आपसे कल का कोई एक बार मिक्स फ्रैक्शन कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको करने के बाद आगे बढ़ते हैं। आपका क्या रहेगा यहाँ पर भाई साहब, आपका यही काम रहेगा कि आप उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए कल का हम आपसे ये कोई पूछ लेता है कि 81.9/11% बताइए कितना फ्रैक्शन बनाएगा। तो एक दुर्बल्ले बच्चे इसमें 11 से गुना करेगा, जोड़ेगा, बटा में 100 लाएगा, कटाएगा, उतना में समय हो जाएगा बर्बाद। उसको पता है कि भाई यहाँ 9 दिख रहा है, यहाँ बटे में 11 दिख रहा है, इसका मतलब 1/11 का ये फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके बनाया गया है। तो हम यहाँ पर करते हैं कि क्या होता है, 9.1 बटे में बोलो 11% कितना का फ्रैक्शन होता है, 1/11 का होता है कि नहीं होता है। आप बताइए मुझे कि इसका ये कई गुना है, इसका ये कई गुना है भाई साहब, बोलो कई गुना है। अरे गधा, 9 गुना है, 9 एकम 9, 99 81, समझे ना। यहाँ से भी इसका जब परसेंटेज मान 9 गुना है तो फ्रैक्शन मान भी कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना। तो ये 9 बटा कितना का है, 11 का है, समझे। क्या पढ़ते हो तुम लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लड़की आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, एक और देते हैं जो आप लोग करके दिखाइएगा, ठीक है। दिखाइएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, बोलो, कचरा बुद्धि बोल दो। ये देखिए एक आपके सामने रख रहे हैं, बहुत मज़ेदार है। 15.8 बटे कितना है, नहीं गलत, 5/8 है ना, 5 बटे क्या है 8 है। भाई साहब धीरे धीरे से ज़िंदगी में आना। ये बताइए इसको क्या करेंगे, बहुत सारा लड़का इसमें, उसको अच्छे से बंद कर दो लड़की, क्या इसको डेसिमल में नहीं करना है, केवल क्या में बताना है तुमको, फ्रैक्शन में। यार डेसिमल में भी है तो क्या करना है, फ्रैक्शन में लाना है, तुम टेंशन क्यों कर रहे हो। चलो सब बंद कर देना चाहते समय, ठीक है। चलिए इसका कीजिए, क्या कीजिएगा सर, मल्टीप्लाई तो समझ में नहीं आ रहा है, एक समझ में आ रहा है कि यहाँ से तोड़ेंगे तो ये कितना होगा, बोलो 8 से और 15 में गुना करेंगे कितना बनेगा, 15 8 120, 120 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा 125, 125 बटे कितना होगा 8%। 11 कहाँ से बोल रही हो। एक लाइन में हम इसका आंसर क्या कर देंगे, निकाल देंगे। सुनो 125% देखते हैं तो 100 आ जाएगा इधर, 25% 1 बटा में कितना होता है 4, 100 बनाता है 1, 1 + 1/4 होता है 5 बटे में 4, और 5/4 और गुना में क्या है 8, यानी हो जाएगा 5 बटे में 32। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे लड़कों को समझ में नहीं आया है, उसी को समझाना है। अब देखिए कैसे आएगा, आप बताइए, इसको तोड़ के समझाते हैं। देखिए ये 1/8 तो इसे बोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1/8 मल्टीप्लाई क्या कर सकते हैं 125%, क्या दिक्कत है इसमें, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। चलिए रिचा समझ रही हो क्या बोल रहे हैं हम, कुछ भी बोल देते हैं तो कहती है ठीक है सर। ये 100% और क्या कर सकते हैं 25%, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अब आपको पता है कि 1 बटे कितना है 8, ऐसे नहीं करना है मेरे भाई, इसका कितना होता है 1, इसका कितना होता है 1/4, यही तो हम प्लस किए हैं, बोलो हाँ या ना। तो जब इसको हम करेंगे तो 1/8 करेंगे तो कितना आएगा 5 बटे में 4, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर कितना बन रहा है 1 ही बन रहा है ना, तो 5 और ये नीचे करेंगे तो कितना होगा 32, समझे। ये सब करना पड़ता है भाई, ऐसे करने से नौकरी मिलती है, ऐसी बोलने से नौकरी नहीं मिलती है, समझे।
चलिए आइए अब हम लोग करने वाले हैं डेसिमल पर बात। तो इसको मिटा देते हैं, एक बार देख लो। मिटा दे, क्या है, आप लोग नोट भी कर लीजिएगा वीडियो से इतना पार्ट को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको मिटा दे, चलिए इसको मिटाते हैं। क्या बात है। अब बात करते हैं हम लोग डेसिमल पर। डेसिमल है क्या, मतलब क्या बनता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डेसिमल का फ्रैक्शन नहीं समझिएगा, प्रतिशत क्या है तुम्हारा बताइए तो, प्रतिशत जैसा है क्या है, डेसिमल में है। हम लोग को आना कहाँ पर है, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में आना है डेसिमल से। डेसिमल में क्या दिया है तुम्हारा, परसेंटेज मान। आइए हम आपको दे रहे हैं पहला प्रश्न, आपके सामने रखने जा रहे हैं, उसको जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि 62 पॉइंट कितना है, 5। अब बताइए इसका क्या होगा। तो एकदम नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, पहले कहेगा कि सर देखिए हमको कुछ आता नहीं है, पहले कहेगा कि डेसिमल उड़ाइएगा, बटे में क्या आएगा 10, बटे में कितना आएगा 10 आएगा। 10 आएगा तो यहाँ परसेंटेज हटाइएगा, बटे में और आएगा कितना 2 जीरो, यानी 625 बटे में कितना होगा 1000। और 1000 को 625 वाले को क्या करेगा, वो अपने हिसाब से काटेगा। काटने के बाद क्या करेगा बोलो, जो बचेगा, अरे गधा समझने, काटने के बाद जो बचेगा मिक्स फ्रैक्शन क्या बोलते हैं, वही फ्रैक्शन बचेगा। बोलो ना, फ्रैक्शन क्या होता है कि उसमें कोई कॉमन चीज़ नहीं रहनी चाहिए, समझे। तो वैसे हम लोग करने वाले नहीं हैं, तब कैसे करने वाले हैं समझिए। ये कितना है दिखाई दे रहा है ना, देख लो 12.5% का मल्टीपल है, क्योंकि इकाई अंक इसका क्या है 5। आप ध्यान दीजिए कहाँ है 12.5, यहाँ पर ध्यान दे रहा है। ये 12.5% कितना का बनाता है, 1/8। आप बताइए इसका कई गुना है, 5 गुना है कि नहीं है। 25 का कितना होगा, 5 पचे 25 का कितना होगा 5, हासिल कितना लगेगा 2, 12 पचे कितना होता है 60, 60 2 कितना होता है 62। इसका परसेंटेज जो मान है वो भी कितना गुना है, परसेंटेज मान है मगर क्या है डेसिमल में है। कैसा है, डेसिमल में परसेंटेज मान है, समझे। तो ये 5 गुना है, तो ये इसका कई गुना है 5 गुना, तो इसका कितना होगा 5/8, मात्र एक लाइन में, समझे। गलत कि सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, टेंशन मत लीजिए। वही तो बोल रहे हैं भाई, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना और ज़िंदगी को नर्क बना कर जाना, ठीक है। आ जाइए 14 तारीख को यही काम करना, ठीक है, नर्क बनाना। देखो यहाँ से कह रहा है कि 11.11% कितने को दर्शाता है, क्योंकि तुमको दिखाई देना चाहिए यार कचड़ा बुद्धि कि साथ साथ दिखाई दे रहा है, तो वही कि तुमको डेसिमल, पूरे डेसिमल में यही दिखाई दे रहा है। डेसिमल का परसेंटेज मान जो है इसमें एक मतलब कि साथ साथ से गुना करेंगे तो एक बनेगा, एकदम ईजी है, इससे ईजी कुछ नहीं हो सकता है। आप बताइए कितने का देता है 1/9 का, तो इसका ये कई गुना है 7 गुना है ना, तो ये भी कई गुना हो जाएगा 7 गुना हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। कितना हो जाएगा 7/9, कोई दिक्कत है। कल का कोई आपसे ये पूछ लेता है कि बताइए 5 क्या बोलते हैं 55.55% क्या बोलेगा, इसका कई गुना है, ये 5 गुना है यार। 11.11% में अगर 5 से गुना करेंगे तो ये नहीं आएगा। इसका परसेंटेज मान कितना है 5 गुना, तो फ्रैक्शन भी कितना हो जाएगा 5 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 5/11 होगा। अरे कचड़ा बुद्धि, 5 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कल का रीचा आपसे कोई ये पूछ लेगा कि 44 डेसिमल ना, तो 44.44% कितना होगा बताइए, कई गुना होगा, 4 गुना है इसका, तो इसका भी 4 गुना हो जाएगा, 4 में कितना होगा 9। समझ में आ गया। कल का कोई पूछता है कि 33.33% कितना होगा, तो क्या जवाब दीजिएगा 1/3 होता है, उसमें क्या करना है, उसका 3 गुना कीजिएगा, तो 3/9 कटाइएगा तो क्या होगा। क्या बोलती हो तुम। देखो यहाँ से 88% का पूछ लेते हैं, इसका जवाब दीजिए कितना होगा, क्या होगा बताइए। इसका कई गुना है 8 गुना, तो 8 में कितना हो जाएगा 9। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए कल का कोई पूछता है कि 99.99% इसका पूछिए, तो क्या होगा 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1/9 का 9 गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, क्योंकि इसका परसेंटेज मान 9 गुना है, तो इसका भी 9 गुना करेंगे। समझ में आ रहा है सभी को, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये होता है कई बार आपसे कहेगा कि किसी संख्या में 88 डेसिमल क्या होगा 88.8% क्या किया जा रहा है, किसी संख्या में उसका जोड़ दिया जा रहा है, नहीं समझे। तो बताइए उस संख्या क्या है, इतना प्राप्त हो रहा है। वैसे कुछ प्रश्न मिलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आया क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ध्यान दीजिएगा। अब कल का कोई आपसे ये पूछता है कि 63.63 यानी 63.63% कितने का बनाएगा, आप बताइए किसका मल्टीपल होगा। भाई साहब 9 का है, 9 से तो क्या होता है 63। दिमाग लगाओ, 9 किस में मिलेगा, 1/11 में। 9.09 ये कितने परसेंट बनाता है, कितने का फ्रैक्शन होता है, 1/11। इसका कई गुना है, 7 गुना। देख लो, करके देख लो 7 गुना है कि नहीं। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 7 गुना, यानी 7 कितना हो जाएगा 11। जरूरी नहीं है 63 है, कल इसका और कुछ मल्टीपल दे सकता है। क्या दे सकता है, 45 पॉइंट कितना 45%। ये कितना होगा, तो इसका कई गुना है, ये 5 गुना है, तो इसका भी ये कई गुना हो जाएगा 5 बटे कितना होगा। कल का 6 गुना भी कर सकता है, कल का 7 गुना 8 गुना कुछ भी कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कल का 9 गुना भी कर सकता है, इसका 9 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 81 पॉइंट क्या हो जाएगा 81%। कितना हो जाएगा इसका, बोलिए। ये कई गुना कर दिया इसका, 9 गुना कर दिया, नहीं ना 9 गुना, ठीक है। क्या कर दिया बोलो, 9 गुना कर दिया, तो इसका कितना कर देगा। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई साहब इस पर काम नहीं करेंगे ना, तो अगर ये डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा ना, तो उम्मीद कीजिए कि इसको उड़ा कर लाने में आपका हालत क्या हो जाएगा। 8100 कितना हो जाएगा, 8100 कितना हो जाएगा 81 बटे में कितना जीरो आएगा, 4 जीरो। कटाइए, कितने कटाते हैं आप, समझे ना। आपका हालत क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। आइए ध्यान दीजिए। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना और परसेंटेज पढ़कर जाना। आइए, अगर इस बंदा जो इसको देखकर भी मल्टीपल पर खेल रहा है तो वो गलत है। अगर कोई बंदा इसको देखकर भी कंफ्यूज है, भाई टेंशन लेने की नहीं। हमें एक बार वैसे भी बताया कि कुछ नहीं समझ में आ रहा कि तोड़ तोड़ के देख लो। भाई साहब इस किसी का मल्टीपल नहीं जा रहा है, ध्यान देना। ये सीधी सीधी क्या हो रहा है तुम्हारा, 50 को अलग कर दो और 2.5 तुमको मिलता है कहाँ 40 में, समझे। इसको तोड़ देखो, ऐसे तो है एक मल्टीपल वाला, कई बार ऐसे भी खेलना पड़ता है। खेलने के समझते हैं ना, खेल खिलैया घूम घुमैया, समझे ना। तो खेलना पड़ता है गेम की तरह। आइए, ये क्या होता है यहाँ पर 50%, और इसके बाद क्या करेंगे इसको 2.5%। सभी को पता है कि 50% होता है 1/2, ये होता है 1/40 होता है कि नहीं होता है। अरे भाई साहब देख लो यहाँ से 50 वाला यहीं पर दोनों है ना। तो इसका एलसीएम कितना होगा 40, ये हो जाएगा 20 और 20 होगा, उधर 21 मिलेगा, मतलब 1 मिलेगा तो 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बोलो, 21/40 क्या होगा 21/40। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। 12.5 का शायद 21 गुना कीजिएगा तो आ जाएगा, 12.5 का 21 गुना कीजिएगा तो आ जाएगा, कोशिश कीजिएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने कुछ और फ्रैक्शन को रखते हैं, उसको देखते हैं कि आप लोग किस नज़रिए से आप लोग देखते हैं। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं तोड़ने के। इसका तरीका क्या रहेगा, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है 75 दिखाई दे रहा है। क्या कर सकते हैं हम 75% प्लस में क्या हो सकता है 3% 3 बोलो है ना। और 3% 3 मुझे एकदम बेहतरीन तरीके से पता है, 1 क्या होता है 30। चाहे ऐसे भी कर सकते हैं कि 70% प्लस में 8.33 क्या होता है 1/12। आप दोनों तरीके से तोड़कर बना सकते हैं, कोई शिकायत की बात नहीं है। हम इसको 75 पर ही तोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 75% और इधर की तरह बचेगा 3.33%। तभी तो प्लस करेंगे तो इतना आएगा। अरे बोलो तभी तो आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3/4। 75% का फ्रैक्शन कितना होता है 3/4। ये बताने की काम नहीं है, क्योंकि इस चीज़ को हम बहुत पहले नहीं, बस 1 दिन पहले, बहुत पहले नहीं, सिर्फ 1 दिन पहले हम क्या किए हैं, 1 दिन पहले ही हम बता दिए हैं। ये कितना होता है 1/30। कितना बनाएगा फ्रैक्शन बताइए मुझे, 120 एलसीएम आएगा। वाह 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 सलोनी कुमारी, वाह तूने तो मौज कर दी मौज। ये कितना आएगा 60 आएगा, 120 बोल रही है। अरे कचड़ा बुद्धि, सड़ी बुद्धि। देखो यहाँ से इसमें भाग देंगे 15, इसमें गुना करेंगे कितना आएगा
15 या 45, यहाँ से कितना मिलेगा 2, और जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा। बहुत सुंदर, कितना तेज बोल रही है रीचा, देखो तो। रीचा की तरह बोलना सीख लो, ठीक है। अगर रीचा की तरह नहीं बोलना सीखेगी तो तुमको कुछ आने वाला नहीं है। अगर खाली लीचा लीचा बगल हम भाग जाएंगे। आइए इसको तोड़ते हैं। देखो अब वो काम नहीं करना है, अब आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन लिखना है। इसको कैसे कीजिएगा, 20 प्लस में क्या होगा 3.33। भाई साहब यहीं पर बिल्कुल ऐसे ही देखते देखते पता चल रहा है ना, इसको देखने के बाद ही पता चल रहा है ना। आप इस पर नज़र डालिएगा ना तो अरे यार ये क्या हो रहा है, मज़ा आ रहा है। क्या रहा है, मज़ा आ रहा है। क्या हो रहा है, मज़ा हो रहा है। क्या हो रहा है, मज़ा आ रहा है। तो ये होता है 1 बटे में कितना 5, क्योंकि 20% क्या बोलेंगे, कैसे तोड़ेंगे, 20% प्लस में क्या होगा 3.33। तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1 बटे में 5। 3.33 क्या होता है 1 बटे में 30। ये पता होना चाहिए, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इसका एलसीएम कितना आएगा 30। इसमें भाग देंगे तो यहाँ कितना मिलेगा 6, यहाँ मिलेगा कितना 1। तो 6 कितना होता है 7। ये तो प्लस करने आता है ना। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कीजिए तो थोड़ा और एक करते हैं। देखिए यहाँ पर है लड़की कह रहा है 528.56%। इसका जवाब दीजिए क्या होगा। पहले तो 500 का क्या कर दो, डिलीट कर दो। ये किसी ना किसी का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है 1/7 का, देख लो। 14 दूनी कितना होता है 28, 28 दूनी क्या होता है 56। तो ये हो जाएगा 500% अब प्लस क्या होगा 28.56। 28.56 ये किसका मल्टीपल है 1/7 का फ्रैक्शन का। ये है 14 पॉइंट कितना 28। तो इसको 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 28.56 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। इसका कितना होगा 5, और इसको कितने गुना किए हैं हम 2 गुना। इसका परसेंटेज मान कई गुना है 2 गुना, तो इसका भी कितना हो जाएगा 2 गुना। यानी 1/7 में करेंगे 2 से गुना कितना हो जाएगा 2/7। इसको प्लस करेंगे कितना आएगा 35 से 2 कितना होता है 37। 37 बटे कितना हो जाएगा 7। ये किसका फ्रैक्शन है। मैं उम्मीद कीजिए कि अगर किसी के सामने अगर या किसी को दीजिएगा कि सर इसको फ्रैक्शन में बदल कर दिखाइए, मैं ये चैलेंज करता हूँ ना कि उसका 10 मिनट से ऊपर लग जाएगा इसको पूरा कैलकुलेशन करने में। इसको पूरा काटाने पिटाने में क्या लग जाएगा 10 मिनट से ऊपर लग जाएगा, मगर तभी भी वो कर नहीं पाएगा। इतना लिख लो, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगा उससे, ठीक है। मगर आपको ये सब पता रहेगा ना तो ये हो जाएगा, समझे क्या। देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मुझे जवाब चाहिए। लास्ट में जो बचने वाला है ना उसको देखना है। आप बताइए इसमें से 40 भी निकाल लो 1 मिनट के लिए, कितना बचेगा 6.25। कितने को बनाता है 1/16 को बनाता है। हाँ 1/16 को बनाता है। क्या बनाता है 1/16 को बनाता है। तो यहाँ से तोड़ेंगे 3 बार में, कितने बार में, स्टेप कितना रहेगा तुम्हारा 3 स्टेप रहेगा ना। ये कितना होगा पहले 800%। भाई ऐसे लिख कर मत करो, 800% क्या लिख दो 8 लिख दो। फिर क्या आपके सामने आने वाला है 40%। इसका फिर क्या होने वाला है 6 पॉइंट। सबसे डर तो इसी का था, हाँ ना बोलो, जो कि यही हमको चाहिए। ऐसा नहीं है, जो भी एग्जामिनर पूछता है, जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो आपका क्या होता है इसी प्रकार से आता है। ऐसा नहीं है कि बहुत लेंदी दे देगा, उससे खुद वो क्या होता है 30 सेकंड के अंदर में या 1 मिनट के अंदर में होता है, तभी आपके सामने वो क्या करता है रखता है। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 8, ये कितना 2/5। नहीं आता है क्या, कर लेना। 20 गुना क्या कर सकते हैं 2, 20 गुना 2 कर सकते हैं ना। तो 20% के 1/5 तो करेंगे तो 2/5 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 गुना 20 तोड़े हैं। ये कितना हो जाएगा बताइए 1/16। एलसीएम लीजिए कितना आएगा 16×5 80। यहाँ भाग देंगे, यहाँ नहीं भाग नहीं रहेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए 640। यहाँ कितना हो जाएगा भाग देंगे 16 दूनी क्या होता है 32। यहाँ से भाग देंगे 16×5 5 हो जाएगा। सबको प्लस करेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा 5 7। इक्यावन क्या मिलेगा 7। यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 यानी 677 बटे में कितना आएगा 80। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। उम्मीद करो कि अगर एक बच्चे को दीजिएगा कि सर दुर्बल्ले बच्चे है, एक क्या है एक दुर्बल्ले बच्चे है, उसको सामने अगर इसको रखिएगा तो क्या बोलेगा वो बच्चा, कहेगा कि देखिए सर, अगर उसको ये फ्रैक्शन के बारे में कतई जानकारी नहीं है तो बोलेगा कि सर देखिए डेसिमल को हटाएंगे बटे में कितना आएगा 2 जीरो, क्योंकि डेसिमल का उधर कितना है 2 अंक है तो 2 जीरो आएगा। और प्रतिशत को हटाएंगे बटे में कितना आएगा
सर अब कटाइए, कटाने के बाद ही पाइए। मुश्किल कितना हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। ये कितना इजी हो गया, बहुत इजी हो गया। यही है मिस्टर में खासियत, समझे। उसको बोलते हैं मिस्टर, तो कहती ओहो ओहो यार सड़ी बुद्धि की बाप, तुम्हारा नाम कटने वाला नहीं है। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि सलोनी बोल रही है कि नाम काट दो। तुमको खुश होना चाहिए। पहले इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए। पहले इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। एक और रहेगा आपके लिए, ए लड़का, एक और रहेगा आपके लिए यहाँ पर 556.66। देखने से कुछ पता चल रहा है? क्या पता चल रहा है? कितने बार में तोड़ेंगे इसको हम? हाँ, 1/15 वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6.6 वाला। तो तोड़ना पड़ेगा 3 बार में। स्टेप कितना लेना पड़ेगा? 3 स्टेप। कितना होगा? पहले में 500, फिर 50, फिर क्या होगा? 6.66। 500% का कितना होता है? 5। कोई दिक्कत की बात? 50 का कितना होता है? 50% का 1/2 होता है कि नहीं होता है? देख लो वहाँ पर। अब कितना होता है? 6.66%। कितना होता है? 1/15। ढूंढ लो, वहाँ पर है, ठीक है। 1/15 सबको प्लस करिए। यहाँ पर बटे में कितना आएगा? एलसीएम कितना बनेगा? 30 बनेगा। कोई दिक्कत की बात, कोई शिकायत की बात नहीं है। बोलो ना, एक करो ना, बोलो ना, ठीक है। चलो यहाँ पर कितना हो जाएगा? सबको करेंगे तो 150 और 15 और 2, 15 2 17, 17 150 कितना होता है? 167, 177 होता है। 150 और 17 जोड़ेंगे तो 177 होगा, 167 होगा ना। क्या बोलते हो यार, तुम भी लंबू लंबू हो, ठीक है। ये पूरा हो गया ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। एक और दे दे आपके लिए घर से। चलिए, वाह रे वाह। चलिए चलिए, महात्मा आपके लिए रहेगा। आपका इंतज़ार में हम तो बिखरने लगे। इसको करके दिखाना, कर लीजिएगा। मुझे लग रहा है कि ऐसे ही दिखाई दे रहा है। कितना हो जाएगा? 900, फिर हो जाएगा 50 और ये 8.33 यहाँ पर कितना है? 1/12 का। कर लीजिएगा उसको, पहले नोट कीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। इतना इजी होगा ना इसका प्रश्न, इतना इजी होगा ना कि उसका कोई जवाब। अभी कोई टाइप हम शुरू नहीं किए हैं कि टाइप 1 टाइप 2। बस इस पर बेसिक बेसिक प्रश्न हम देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। आइए, पहले तो एक लड़का या एक लड़की को डेसिमल का डर हटाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे समझते हैं, ए लड़का कोई भी आवाज़ नहीं करेगा। अगर हम यहाँ पर अगर बात करते हैं, चलिए, क्यों हल्ला कर रहे हो मेरे भाई? मत ना कीजिए। 2 पॉइंट कितना कर देते हैं? यहाँ 2 कर देते हैं। अब यहाँ गुना करना है। क्या करना है भाई? 1.7 है और क्या यहाँ पर 2.2 है। इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो आप डेसिमल का डर क्या कर दीजिए? समाप्त कर दीजिए। यहाँ डेसिमल कितने अंक के बाद है? यहाँ देखिए, 1 अंक के बाद है। यहाँ कितने अंक के बाद है? क्योंकि पीछे के देखते हैं ना, पीछे की तरफ से देखते हैं, ये नहीं कि आगे से। इकाई की तरफ से देखते हैं। क्या? इकाई दहाई सैकड़ा जिधर से पढ़ते हैं ना, उधर से हम चेक करते हैं। ये नहीं कि बाद। अगर हम यहाँ लिख रहे हैं, देखो कितने को डर यही बना रहता है। डेसिमल कितने अंक बाद है? तो 2 अंक बाद है। हम इकाई अंक से चेक करते हैं, यूनिट डिजिट से, है ना। बोलो, आइए अब इसको गुना करना है तो डेसिमल बिल्कुल भूल जाइए। गुना कीजिए, यहाँ गुना कीजिए। कितना होता है? 27 दूनी कितना होता है? हाँ, सॉरी प्लीज़, मुझे माफ़ करना। 17 दूनी का 34 का कितना होगा? 4। हार्सिल कितना रहेगा? 3 लगेगा। यहाँ गुना करेंगे तो कितना बनेगा बताइए? 34। 34 3 कितना होता है? 37 होता है ना। तो ये 37 यहाँ रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। डेसिमल कितने? यहाँ 1 अंक बाद, यहाँ 1 अंक बाद, यानी कुल मिलाकर कितने अंक बाद हो रहा है? 2 अंक। 2 अंक हो गया ना। तो यहाँ पर जो फाइनल आएगा 2 अंक छोड़ कर क्या रहेगा? डेसिमल रहेगा। यानी 2 अंक के बाद क्या रहेगा? डेसिमल रहेगा। अगर हम यहाँ बात करते हैं 0.25, अच्छा चलो इसी चीज़ को हम ऐसे भी कर सकते हैं। डेसिमल को कहीं भी रख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये यहाँ वाला डेसिमल और यहाँ वाला दोनों को मिलाकर किसी एक में चिपकाना चाहते हैं तो तभी हम चिपका सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। चलिए हम यहाँ 17 कर लेते हैं और इस डेसिमल को और इस डेसिमल को मिलाएंगे तो 2 डेसिमल आएगा। 2 डेसिमल समझ रहे ना। यहाँ का डेसिमल और यहाँ के, यहाँ 1 अंक यानी 1 डिजिट यहाँ है और 1 डिजिट यहाँ है, तो
टोटली मिलाकर क्या होगा 2 डिजिट छूटेगा। तो यहीं पर क्या कर लेते हैं 22 को इधर कर लेते हैं, डेसिमल कहाँ लगाते हैं यहाँ पर। समझे मेरा बात, क्योंकि किसी भी हाल में आपको 2 डिजिट के बाद क्या करना है डेसिमल को रखना ही है, क्योंकि यहाँ पर 1 डिजिट मिल रहा है, यहाँ पर 1 डिजिट, तो 1 डिजिट कितना होता है 2 डिजिट। यानी आप इसमें रख लो या इसमें रख लो, मगर जब भी रखेंगे 2 डिजिट के बाद डेसिमल को शिफ्ट करना है। समझ में आ रहा है ना। तो आइए इसको आप गुना करिएगा तभी कितना आएगा 3.74। कोई दिक्कत है तो डेसिमल का डर क्या कर दो समाप्त कर दो, पहले गुना कर लीजिए, आपको बाद में देख लेना है कि डेसिमल क्या बनेगा। समझे ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो डेसिमल को हम कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लास्ट में आपको चेक करना है कि कितने डेसिमल लगाना है। समझे। तो आइए हम अब लोग देखने वाले हैं कुछ अलग सा इसमें कहानी। अब देखते हैं एक छोटा सा क्या है नोट है, उस नोट पर काम करते हैं। क्या करते हैं, एक छोटा सा क्या है नोट है। आइए क्या नोट है, जैसे कि आपसे कहता है x% ऑफ y इक्वल x ऑफ y%। दोनों बात क्या है इक्वल है। समझने की क्या करो कोशिश करो। मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में ध्यान देना, मल्टीप्लाई में परसेंटेज इसमें भी रख सकते हैं और वाई वाला में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। क्योंकि देखिए क्या हो रहा है, 2 गुना क्या कर लीजिए 5, 2 गुना 5 कितना होता है 10। तो अब आगे 2 के रखिए या 5 के रखिए, मल्टीप्लाई में जैसे भी कीजिए आंसर क्या आने वाला है 10 ही आने वाला है। तो समझे ना। तो इसलिए परसेंटेज मल्टीप्लाई में कहीं भी रख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ मगर किस में रखेंगे मल्टीप्लाई में। यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा मल्टीपल में रखेंगे ना। क्या है मल्टीपल यहाँ पर बोलो ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का माने क्या होता है गुना, तो ऑफ का मतलब होगा गुना। तो हम इसको क्या लिखेंगे x बटे कितना होगा 100 और गुना क्या हो जाएगा y। अगर इसको करते हैं तो देखो x गुना y बटे y में आपकी लग गया ना, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 100। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x y बटे कितना बन रहा है 100। दोनों क्या है बात इक्वल है कि नहीं इक्वल है। तो इसे यही ज्ञात होता है कि परसेंटेज y में हो या x में हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझे। चलिए इस वक्त थोड़ा एक प्रश्न बेसिक लेवल का क्या कर रहे हैं हम लोग प्रश्न कर रहे हैं, हालांकि टाइप अभी शुरू नहीं हुआ है, इस बात को भी दिमाग में रखना। क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक क्वेश्चन यहाँ से कर ले। आप ये कह सकते हैं कि बेसिक टाइप शुरू है, क्या है टाइप बेसिक है, क्या है टाइप मान लो इसको बेसिक टाइप नाम दे दो, क्या दे दो नाम बेसिक टाइप, कोई दिक्कत है। चलिए इसका बेसिक टाइप का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, बिल्कुल आसान है, समझने की कोशिश करना है। 2 पॉइंट कितना है बोलिए, यहाँ पर इतना 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 है, यही ना। ऑफ ऑफ मतलब क्या होता है का माने क्या होता है गुना, समझ में आ रहा है ना। 625। आप बताइए इसका क्या होगा, देखिए कैसे करेंगे, समझने की कोशिश करना। देखिए मेरे भाई यहाँ डेसिमल है ना, 2 डिजिट के बाद क्या है डेसिमल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका फ्रैक्शन मुझे मालूम नहीं चल रहा है किसका क्या फ्रैक्शन बनेगा। 2 पॉइंट क्या है 56% कितना बनाएगा, मगर अब मुझे मालूम है कि अगर इसके बीच में डेसिमल आ जाएगा और प्रतिशत न लग जाएगा तो 6.25 कितने को बनाता है 1/16 को बनाता है, पता है ना। मगर हाँ ये तो पता होना चाहिए, अगर ये नहीं पता रहेगा तो फिर फायदा नहीं है। तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि 256 बोलो है या ना, गुना है तो डेसिमल तुम इसमें से उड़ाकर इसमें रख लो, कोई दिक्कत के, मगर यहाँ भी रखेंगे तो कितने डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद, तो ये हो जाएगा 6 पॉइंट कितना 25, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब परसेंटेज लगा दो इसमें, तभी आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस यही होगा कि थोड़ा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा इजी हो जाएगा, इतना लेंदी नहीं होगा, जबकि एग्जामिनर जानबूझकर ऐसा करता है। आइए ध्यान दीजिए, इसका कितना होता है 1/16 और 16 से काटेंगे तो आंसर क्या पाएंगे 16 पाएंगे। 256 होता है ना, अरे 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है, तो 16 गुना क्या होगा 1/16, तो कटाएंगे कितना मिलेगा 16 मिलेगा ना, तो आंसर क्या मिलेगा आपका 16। समझ में आ रहा है लड़कों, सभी लोगों को किस प्रकार से करेंगे ये भी क्या करना है ध्यान रखना है, ठीक है। और 5 मिनट क्लास चलेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा समाप्त। ध्यान दीजिए यहाँ पर है ये कर रहा है 21.93%, दिमाग लगाना क्या करना है यहाँ पर। फिर यहाँ पर का माने दे दो गुना, का माने क्या दे दो गुना, 700 कितना है 1, अब प्लस है, प्लस से इधर उधर डेसिमल या परसेंटेज
नहीं जाएगा, मगर कहाँ जाएगा, गुना रहेगा तो हम इधर से उधर कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 29.9%। का माने गुना हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर कितना है 200 कितना है 19.3%। आप बताइए इसका। भाई साहब उम्मीद कीजिएगा अगर लड़का एक बेसिक से करेगा तो उसको होने वाला नहीं है, उससे होने वाला नहीं है, बहुत दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत। आंसर आएगा नहीं, फंस के क्या हो जाएगा, छोड़कर चला जाएगा, फिर फंसेगा, कहेगा यार नहीं हो रहा है, की गई बोरा में जाएगा, समझे ना, कुछ भी। तो यहाँ दिमाग लगाओ, ये वाला डेटा, ये वाला डेसिमल को बिल्कुल दिमाग से क्या कर दो, दूर करो, दूर करो, डेसिमल के दूर कर दो। बात सीधी सीधी क्या है कि ये वाला तुमको दिखाई दे रहा है, बोलो हाँ या ना, ये वाला तुमको दिखाई दे रहा है, दोनों डेटा क्या है तुम्हारा सेम है। बाकी ये है कि डेसिमल इसमें 2 डिजिट के बाद है, इसमें कितने डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद। तो इस डेसिमल को भी यहाँ ले जाएंगे, यहाँ भी एक, यहाँ गुना है ना, ध्यान दो, यहाँ 1 डिजिट के बाद है, यहाँ 1 डिजिट का है, दोनों डेसिमल के एक साथ कर देंगे तो कितने डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हो जाएगा 21.93% है ना, बोलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो परसेंटेज वाला मान है ना, ये परसेंटेज वाला इसमें नहीं रखेंगे, परसेंटेज वाला किसको दे देंगे, 701 को दे देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। तो इसको दे देंगे, ठीक है, तो इसको दे देंगे तो कितना होगा 701% हो गया। अब ध्यान देना, ये अपना डेसिमल इसको दे देगा, ठीक है, ये अपना डेसिमल किसको देगा, इसको देगा। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 299 हो जाएगा, 299% हो गया। और गुना में ये देखिए, यहाँ के 1 डेसिमल जाएगा तो कितने डिजिट के बाद आ जाएगा, 2 डिजिट के बाद लग जाएगा, कोई दिक्कत की बात है। ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए, हालांकि हम आपको सिखा रहे हैं तो वैसे कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये दोनों क्या दिखाई दे रहा है आपको, बोलिए, दोनों कॉमन दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर। क्या हो जाएगा 21.93, और ये क्या हो जाएगा, दोनों कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 1000 बनेगा। क्या बनेगा भाई साहब, क्या बचेगा आपके पास इस ब्रैकेट में, क्या बचेगा, ब्रैकेट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता है। आप बताइए, कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, 701 और 299 प्लस करेंगे कितना बनेगा, 1000। 1000 का फ्रैक्शन कितना होता है आप बताइए, प्रतिशत ले 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब गुना करेंगे इसमें ना, ध्यान देना, गुना करेंगे तो यहाँ डेसिमल जो है ना, गुना करेंगे तो डेसिमल क्या होगा, 1 डिजिट पीछे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ नहीं जाएगा, समझे ना, इकाई की तरफ जाएगा, सैकड़ा की तरफ नहीं जाएगा। हंसो मत, ठीक है। ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 219.3, क्योंकि यहाँ पर भाई साहब बटा में आएगा कितना 100, कटाएंगे तो कितना बचेगा बटे में, 1 ही जीरो बचेगा ना। समझ में नहीं आ रहा है क्या, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया, समझे, सभी को समझ में आ रहा है। चलो यहाँ तक समझ में आया ना, चलो। अरे भाई साहब आप बताइए, जब डेसिमल को हटाते हैं तो बटे में कितना आता है, 100 आता है कि नहीं आता है। अब गुना में कितना है, 100 है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया तो कितना बचेगा, 10 ही ना, और 1 जीरो बच गया ना। तो अगर बटे में जितना भी जीरो रहता है उधर क्या, बटे में 1 जीरो है तो इकाई के तरफ से क्या करते हैं, 1 डिजिट को छोड़ देते हैं, समझे। 2 जीरो रहेगा तो क्या करते हैं, 2 डिजिट पीछे से छोड़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो 219 पॉइंट कितना हो जाएगा, और छोड़ कर क्या लगाते हैं, डेसिमल लगाते हैं। अगर यहाँ पर 1 जीरो है तो 1 अंक बाद डेसिमल बैठेगा, 2 जीरो है तो 2 अंक बाद डेसिमल बैठेगा। समझ में आ रहा है सभी को, बोलो। तो जो भी इसमें बच गया है इसको कल करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग घर से बनाइएगा इसको, ठीक है, खुद से हो जाएगा, कोशिश कीजिएगा, ठीक है, नहीं होगा उसके बाद हम खुद करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।